सर आपको क्या लग रहा है बिहार को जिस प्रकार देखा जाए तो कौन से ऐसे बदलाव है या कौन सा ऐसा विकास है जो बिहार के लोगों के लिए होना चाहिए? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया। और जनता, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार पर तो आपकी बिल्कुल ज़मीनी पकड़ है आपके चैनल की। हर व्यक्ति देखता है आपको, सुनता भी है, समझता भी है। और निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता के आयाम जो होते हैं आपने बनाए हैं। खबर दिखानी है, सच अगर सच है खबर में तो आपने वो दिखाई और लोगों ने उसको स्वीकार भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात बड़ी पते की। देखिए, सड़कें बन चुकी हैं पूरे देश में। नेशनल हाईवे का काम बिहार में ऐसा नहीं कि छोड़ा गया हो, चल रहा है। बहुत अच्छी सड़कें आपने भी देखी। कितना हम भी जाते हैं, दरभंगा भी जाते हैं, सीतामढ़ी भी जाते हैं, पटना भी जाते हैं, गंगा पुल पे जाते हैं और बेगूसराय जाते हैं, सब जगह जाते हैं, करते हैं। एयरपोर्ट भी बन गया दरभंगा, और भी बन गया। पटना का एयरपोर्ट का भी आधुनिकीकरण हो गया, पटना रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण, पटना शहर में ऊपर की रोड, मेट्रो सब व्यवस्थाएं सब बराबर हो गया। मॉल भी सब जगह बन गए। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं है। अब आती है बिहार में फैक्ट्रियां कैसे लगें। फैक्ट्रियां बिहार में फैक्ट्री लगेगी तो बिहार का व्यक्ति वही नौकरी करेगा। बिहार का व्यक्ति पंजाब क्यों जाता है? बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र में कान के नीचे थप्पड़ खाने क्यों जाता है? बिहार का व्यक्ति साउथ में क्यों जाता है? पिटने के लिए, मारे जाने के लिए, मारने के लिए क्यों जाता है? क्योंकि उसे अपना रोजगार चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे पेट के लिए अन्न चाहिए, उसे अपने माता पिता के, बूढ़े माता पिता के लिए कपड़े, दवाएं और पत्नी के लिए व्यवस्था चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, मकान बनाने को चाहिए। तो पैसे के लिए जाता है, विदेशों तक पहुंचता है। और बिहार का व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, अपनी ईमानदारी, अपनी कठोर मेहनत के आधार पर अपने खून पसीने की कमाई को बिहार भेजता है, लगाता है। वो टाइम बिहार में वो 8 घंटे नौकरी कर सकता है, बाहर उसे 12-12 घंटे नौकरी करनी पड़ती। खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, रहने की व्यवस्था नहीं होती, सम्मान की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। कई राज्यों में पूर्वांचल के व्यक्ति को असम्मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल होता है। हमें दुख होता है। तो लेकिन वो चाहता है कि वहाँ रहे। अपने घर कौन छोड़ना चाहता है? अगर फैक्ट्रियां वहां लगेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। अब फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी? जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही होगी। अब फैक्ट्री मालिक अखबार पढ़ता है, फैक्ट्री लगाने जाता है पटना, फैक्ट्री लगाने जाता है दरभंगा, जैसे उसका जहाज से उतरता है और वो होटल में पहुंचता है और जैसे ही अखबार पढ़ता है, खबर होती तड़ातड़ दिन दहाड़े 2 लोगों को गोली मार दी गई। ऐसी खबरें होती हैं, तब वो डर जाता है, वो दुखी हो जाता है, परेशान। लूट मार कर दी, डकैती डाल दी गई, ज्वेलर्स की दुकान लूट ली गई, पत्रकार को मार दिया गया, सीसीटीवी फुटेज में आ गए, 7 लोग मोटरसाइकिल पे आए, डॉक्टर को मार दिया गया, व्यापारी को मार दिया, पैरोल पे आया हुआ व्यक्ति मार दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिस बात को चिराग जी ने भी कहा, उनकी गठबंधन की सरकार में भी कहा, वो जरूरी है होना। कुछ सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार, जैसे पुल गिरने की बात आती है, बिहार तो वो रहा है जिस दुनिया की नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन, तब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी नहीं थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं थी, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया को शिक्षा दी। बुद्ध की शांति बिहार ने वो दिया है। सिखों का पवित्र धर्म स्थल गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली पटना साहिब सारी दुनिया में फेमस है, सारी दुनिया के लोग पहुंचते हैं। सोना, अभ्रक, खनिज, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, कॉपर, लोहा, पेट्रोल, डीजल, हीरा, जवाहरात सब बिहार की धरती उगलती है, निकलता नहीं, उगलती है धरती वहाँ की। गंगा का उद्गम स्थल वहाँ पहुँचती है, गंगा पूरी तरह पटना को कितना प्रभावित करती है। तो ये जो मेहनत, चाहे आईएएस हो सबसे अधिक वहाँ, आईपीएस हो सबसे अधिक वहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही प्रथम राष्ट्रपति, चंपारण का आंदोलन गांधी जी का, कौन भुला सकता है उस चंपारण के आंदोलन को? आज़ादी की लड़ाई में चंपारण ने, बिहार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सीता